जब एक स्पेशल ट्रेनिंगों के माध्यम से जब कमांडो तैयार हो जाते हैं, तो हम ये ट्रेनिंगों का क्रम निर्वत मार्च तक चालू रहेगा। देखो आप सोचिए कि एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से ये जो पैसा, हमारी खरीदारी का पैसा, हम पहले रिटेलर से खरीदते थे, फिर वो होलसेलर से खरीदता था, और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता था, और वो सी एंड एफ, इसमें ढेर सारा एडवर्टाइजमेंट, ये जो बीच में झमेला था, इस 45% व्यर्थ जाने वाले या गरीबों को गरीब बनाने वाले पैसे को आरसीएम के सिस्टम ने बचा लिया। इसी का नाम आरसीएम है। हाँ जन सर, हाँ 10 बजे बाद में आ जाऊंगा, ठीक है। तो 45% ये जो पैसा है, अगर इस तस्वीर पे थोड़ा सा गौर करेंगे आप, तो इस पैसे से हम इस एक आदमी का चेहरा नहीं बदल रहे हैं। थोड़ा देखिए आप, इस एक आदमी का चेहरा नहीं बदल रहे हैं। इस 45% पैसे की ताकत से हम इस देश का चेहरा बदल सकते हैं, इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। आप अपने आप को रॉयल्टी के सिपाही नहीं, आप अपने आप को इस देश के सिपाही मानो, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत समय की मांग है, समय की जरूरत है, वक्त की पुकार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने लाल किले के भाषण से कम 85 बार इस एक शब्द को दोहराया था, और उन्होंने एक ही नारा दिया था, किल यूर सेल्फ और स्किल यूर सेल्फ, यानी नौकरियों के पीछे मत पड़िए, खुद को डेवलप करिए। और आरसीएम से बढ़िया पाठशाला कौन सी हो सकती है खुद को डेवलप करने की? आरसीएम संभावनाओं का व्यापार है। और जब से मतलब डिस्प्ले वाला आई है, तब से तो हमने सोचना ही बड़ा शुरू कर दिया। 60,000 सुधार के लाने की पूरी पैक बाद में लेऊंगा, बाद में। तो संभावनाओं का व्यापार है मतलब। और मैं अभी आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बिजनेस तो बहुत होना है, बहुत होना है, बहुत होना है, बहुत होना है। प्रोडक्ट खूब आने हैं, डिपो खूब खुलने हैं, पिकअप सेंटर खूब खुलने हैं, ट्रेनिंग खूब होनी है, पर सवाल यह है कि इस बिजनेस को अपनी तरफ कैसे मोड़ना है। 1000 तरह के धंधे बंद हो रहे हैं, 1000 तरह के धंधे मद्दी में चल रहे हैं, लेकिन आरसीएम तेजी से आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ जय जयकार है, चारों तरफ बहार है। ऐसा व्यापार आपके हाथ में है, लेकिन ध्यान से समझना, इस व्यापार में ये नॉलेज की इंडस्ट्री है, ये काम करने का धंधा नहीं है, ये नॉलेज लेने का धंधा है। काम तो कंपनी कर रही है, फैक्ट्रियां कंपनी लगा रही है, डिपो कंपनी खोल रही है, पिकअप सेंटरों को कंपनी खुलवा रही है। हाँ बालमुकुंद जी, वो मतलब मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ जा रहे हैं, लेकिन वो अभी मैसेज आया कि वो पावापुरी रुकेंगे अभी, तो फिर आगे की कार्रवाई क्या करते हैं बता दो, ठीक। मतलब आरसीएम की जो संभावनाएं हैं उन पे अगर आप गौर करेंगे तो मतलब आप सोचें कि हमारे दैनिक उपयोगी सामान, रीजनेबल प्राइस के सामान, हेल्थ के लिए उपयोगी जो आज का सबसे सामान, और उनकी इतनी अच्छी उपलब्धता, डिपो, पिकअप सेंटर, डिस्प्ले वॉल, और भारत की जरूरतें। पूरे बिजनेस भारत में, इस बिजनेस में अगर मैं देश के आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक परिदृश्य और एम्प्लॉयमेंट पे नजर डालूं, आप डालें, तो आरसीएम के अलावा और तरीका क्या नजर आता है? जहां पर जिस देश में 70% पॉपुलेशन गांव में रहती हो, जहां कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती, 70% पॉपुलेशन कम पढ़ी लिखी हो, जिनको नौकरियां नहीं मिल सकती, 65-90% मिडिल क्लास जो अतिरिक्त इनकम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और 40 करोड़ लोग जो बिल्कुल हैंड टू माउथ कोरोना काल से प्रभावित होकर अपने धंधे डिस्टर्ब कर दिए, बिजनेस से नौकरियां डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसे काल में आप मात्र एकमात्र सहारा हो आरसीएम के माध्यम से। और ऐसे में अपनी रॉयल्टी लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। 100 करोड़ लोग हैं जिनको अभी ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है।
100 करोड़ लोग हैं जिनको ये बिजनेस अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनको इस बिजनेस की जरूरत आपसे भी ज्यादा है। बस अब हमें अपने चरित्र को ऐसा बनाना है कि हमारा चरित्र बिजनेस समझा सके। अब हमें अपनी हेल्थ को ऐसा बनाना है कि हेल्थ हमारा बिजनेस समझा सके। क्योंकि लोगों के अंदर जो कई तरह के भूत प्रेत भ्रांतियां भय धारणाएं बैठी हुई है, उन धारणाओं को तोड़ने के लिए आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। और आपको भी अपने भीतर से बिल्कुल रॉयल्टी को तो मतलब चुटकी का, अब हारना बिल्कुल मुश्किल है, जीतना बहुत आसान है। संभावनाओं का व्यापार है बिल्कुल। चारों तरफ मध्य की मार है और आरसीएम में सब तरफ जय जयकार है। लेकिन ये इंडस्ट्री नॉलेज की इंडस्ट्री है, नॉलेज इंडस्ट्री। और विजय जी जानते हैं, और आपके पास एक बात मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं, मैं कितने भी लंबे चौड़े भाषण दूं, कितनी भी लंबी चौड़ी बातें करूं, लेकिन असली कामयाबी का एक खास फार्मूला आपको समझ लेना है। उसका नाम है अपने अपलाइन के साथ की गई काउंसलिंग। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका ऐसा फैमिली डॉक्टर है जो आपकी रग रग को जानता है और हर हाल में आपकी रॉयल्टी, हर हाल में आपका टेक्निकल, हर हाल में आपकी कामयाबी चाहता है। तो आपको कितनी भी नॉलेज हो जाए, आपका बिजनेस कितनी भी तेजी से चल रहा हो, आपको अपलाइन की काउंसलिंग और अपलाइन की गाइडलाइन में चलना है। तो आपको कि वो अनुभव का खजाना है। और आपके पास विजय जी और आपके सभी अपलाइनों को मैं जानता हूं, ऐसी मतलब फास्टेस्ट टीम में आप हो, तो फिर तो आपके लिए कोई डरने की बात ही नहीं है। बस केवल मदद लेने में कंजूसी ना करें और अपलाइन को ये बताएं कि मुझे सर रॉयल्टी लेनी है, अब आप मुझे गाइड करें। तो ये नॉलेज इंडस्ट्री है। ज्यादातर लोग नॉलेज लेने के बजाय हारने का फैसला कर लेते हैं, मैदान छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। अरे नॉलेज लीजिए, किस बात की नॉलेज चाहिए? आपसे लोग ज्वाइन नहीं हो रहे तो नॉलेज मौजूद है, आपका प्लान लोग पसंद नहीं कर रहे तो नॉलेज मौजूद है, आपका बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा तो नॉलेज मौजूद है, रॉयल्टी कैसे लेनी है उसकी नॉलेज मौजूद है, हर बात की नॉलेज मौजूद है। केवल आपको नॉलेज लेने वाला बनना है। और जब मुझे आरसीएम बिजनेस की जिम्मेदारी मिली थी तो ये बिजनेस चल नहीं रहा था, एक पेन पीस का प्रोडक्ट था। आप सोचिए, थोड़ा सा कल्पना करिए, केवल पेन पीस, कोई डिपो नहीं, कोई पिकअप सेंटर नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई मतलब एक तरह से कोई अपलाइन भी नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई किसी की इनकम नहीं, कोई इनकम के एग्जाम्पल नहीं, किसी की रॉयल्टी नहीं। ऐसे समय में मुझे इसकी जिम्मेदारी मिली थी और मैं ट्रेडिशनल बिजनेस का बैकग्राउंड का आदमी, कपड़े का व्यापारी। तो मैंने फैसला किया कि मुझे इस बिजनेस को सीखना है। और मैंने खूब किताबें खरीदी, खूब किताबें खरीदी, और किताबों से मैंने इस बिजनेस को सीखा। उस समय मेरे पास सिखाने के लिए कोई सिस्टम और अपलाइन तो था नहीं। और फिर मैंने जहां से ट्रेनिंगें मिल सकती थी ट्रेनिंगें ली, और उन सीखी हुई मेरी अल्प नॉलेज से मैंने लोगों की मदद की। और आज आप देखते हैं विजय जी नहीं, हिंदुस्तान में लीडरों की फौज है। क्योंकि फिर वो नॉलेज सब तरफ से मेरे पास भी आने लगी, मैंने ध्यान रखा। और आज भी मैं मतलब विजय जी के वीडियो देखता हूं, क्योंकि वहां से जो नॉलेज मिलती है वो मुझे प्रेरित करती है, मुझे मोटिवेट करती है। नॉलेज की भूख को कभी भी बंद नहीं होना। आपके अंदर नॉलेज की भूख पैदा है तो कामयाबी को तो स्वतः आना पड़ेगा। और इस बिजनेस में हमारा काम क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट, खुद का निर्माण करना और लोगों का निर्माण करना, खुद को सिखाना, टीम को सिखाना, खुद का विकास करना, टीम का विकास करना। भाई खुद को जितना डेवलप करेंगे टीम को उतना ही डेवलप कर पाएंगे। खुद पे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप ही तो इस बिजनेस के बीज हो और आप ही इस बिजनेस की जड़ हो। आप जितने बढ़िया बनोगे उतना ही बढ़िया पेड़ बनेगा। तो इसलिए अपना डेवलपमेंट है, इसलिए वो कोई का आसान काम है। ये तो एक कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ है आरसी। तो आप सोचो, सोचो, थोड़ा सा सोचो। बिना पढ़े लिखे लोगों को ये पढ़े लिखों से भी बड़े से बड़े पढ़े लिखों का गुरु बना देता है। गांव के लोग, भोले भाले लोगों को शहर के लोगों के दिलों पे राज करना सिखा देता है। जिनको बोलना नहीं आता बोलना सीख जाते हैं, कपड़े पहनना नहीं आते कपड़े पहनना सीख जाते हैं, कंप्यूटर नहीं आता कंप्यूटर सीख जाते हैं। जो कहीं कुछ नहीं थे, जो अपनी पत्नी से डरते थे, वो दुनिया के हीरो बन जाते हैं। जो गांव में बाहर नहीं निकले वो पूरे हिंदुस्तान में निकल जाते हैं। ये तो वो बिजनेस है जो आपको सब कुछ सिखाता है। जो 5 यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती वो ये बिजनेस सिखाता है। और जो दुनिया का कोई बड़ा ट्रेनर आपको नहीं बना सकता वो ये बिजनेस आपको बनाता है। आप रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद ही इस बात को समझ पाते हैं कि ये बिजनेस आपको क्या से क्या बना पाता है। इसलिए वो पहला पड़ाव है रॉयल्टी। और रॉयल्टी के बाद ही पैसिव इनकम आती है। तो हम रॉयल्टी के बारे में सोचे,
रॉयल्टी को जाने, रॉयल्टी को समझें और आज एक गोल बनाए कि हमें तो रॉयल्टी तो लेनी ही लेनी है। लक्ष्य, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं आएगा लक्षण नहीं आएंगे। गोल सेट नहीं होगा तो रोल सेट नहीं होगा, और रोल सेट नहीं होगा तो मोल भी सेट नहीं होगा। इसलिए बिना किसी डर के जो फॉर्मूला मैंने अडॉप्ट किया लिखने का, आप भी लिखे, आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। एक बार अपने दिमाग की केमिस्ट्री बदल दो, आपकी जिंदगी की हिस्ट्री बदल जाएगी। एक बार अपने दिमाग की सोच बदल दो, आपकी जिंदगी के सितारे बदल जाएंगे। एक बार अपने दिमाग का नक्शा बदल दो, जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। और ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं जो आपके दिमाग में घुस जाऊं। ये काम आपको ही अपने दिमाग में घुसकर जो फार्मूला आज हम देने की कोशिश करेंगे, उस फार्मूले पे काम करके, अमल करके, न्यूट्रीचार्ट की तरफ से जो ऑफर मिली हुई है उस पर अमल करके अपने को रॉयल्टी अचीवर बनाना है और एक नया इतिहास बनाना है। और रॉयल्टी का 4 लेवल है। पहला लेवल ही नहीं, बड़े से बड़े लेवल पे जाना है। देखो, आप सारे काम कंपनी कर रही है, हमें तो रॉयल्टी लेनी है। सारे मतलब टोटल काम अपने को नेटवर्क बनाना है, और ये नेटवर्क को कैसे काम करेंगे सब सीखने की, सिखाने की। आपके नेटवर्क कैसे काम करें, काम करने की कला क्या है ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए, सफलता असफलता कम, सफलता ज्यादा आए, बिजनेस वॉल्यूम बड़ा कैसे करें ताकि रॉयल्टी आए, और लीडरशिप कैसे, वो सब बातें आज हम आपके बीच में शेयर करेंगे। और कंपनी की तैयारियां देखो आप, कंपनी ने बड़ी 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 फैक्ट्रियां लगाई है और लगाने जा रही है और लगाती जा रहेगी। कंपनी ने, जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने, केवल कपड़े को मैन्युफैक्चरिंग जानने वाली कंपनी ने आज इतने बड़े विशाल प्रोडक्टों की फैक्ट्रियां लगा ली, उत्तराखंड में जाके लगा ली, आसाम में जाके लगा ली, भिलवाड़ा में लगा ली, और भी आगे बढ़ने की योजनाएं बढ़ती जा रही है। इसलिए आज प्लान यूर रॉयल्टी, दिल दिमाग में छाप दो, रोम रोम में लिख दो। अब इतिहास बनाना है, रॉयल्टी पर जाना है, एक ही गीत गाना है, रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। जब तक रॉयल्टी नहीं आए, पानी पियो तो उसमें दिखे रॉयल्टी, खाना खाओ तो उसमें दिखे रॉयल्टी, पत्नी को देखो तो उसमें दिखे रॉयल्टी, कांच के सामने जाओ तो उसमें दिखे रॉयल्टी, आप अगर डायरी में लिखो तो रॉयल्टी, आपके दिल दिमाग में। जब कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन है कि जब आपकी समस्त नस नाड़ियां, जब आपके शरीर का एक एक कोशिका एक विचार से अभिभूत हो जाती है तो पूरी कायनात आपके सहयोग में खड़ी हो जाती है। और जब कायनात सहयोग में खड़ी होती है तो आपकी रॉयल्टी बड़ी होती है। ये बिल्कुल कुदरत का सिद्धांत। आज आप, मैं मेरे जीवन को मैं जानता हूं, मैं जब भी कुछ बड़े फैसले लेता हूं कायनात मेरे सहयोग में आके खड़ी हो जाती है। भाई विजय जी जैसे लोग मेरे सहयोग में आके खड़े हो जाते हैं, सक्षम लोग, अरविंद जी जैसे लोग मेरे सहयोग में आके खड़े हो जाते हैं। मैं केवल सोचता हूं, मैं केवल पक्का करता हूं, निर्णय करता हूं, और फिर ऊपर वाले को सहयोग, ऊपर वाले को साथ में लेता हूं। मेरा काम करने के तरीके में सबसे बड़ी बात है, मैं भगवान को साथ में लेके काम करता हूं। मैंने कहा, ये 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरी छत्र छाया है और वो मेरा साथी है, और बस अभी भी बोल रहा हूं तो वो मेरे साथ है। बस उसी एक विचार को कि 24 घंटे जो मेरा साथी है। कहते हैं जब ईश्वर का जब साथ है तो डरने की क्या बात है। और आपको तो विजय जी का साथ है, और आज आपके दादू भी आपके साथ है, न्यूट्रीचार्ज का सहयोग साथ है, ऑफर का सहयोग साथ है, फिर डरने की क्या बात है। अब तो केवल रॉयल्टी की ही बात है और कहीं जाने की कोई नहीं बात है। तो अब उस रॉयल्टी पर बात करेंगे, क्योंकि रॉयल्टी पर जाने का इतना अच्छा मौका, ऐसा माहौल 20 साल में मैंने तो नहीं देखा। एक साथ इतने सारे रॉयल्टी अचीवर, अरे हर महीने में कभी भूल से एक निकल गया, कभी 2 निकल गया, अब एक साथ कमाल। देखो आप, कमाल। और हमें छोड़ना नहीं है, जैसे हम ट्रेन को और प्लेन को छोड़ते नहीं है, वैसे रॉयल्टी को छोड़ना नहीं है। अब वो रॉयल्टी लेने का रोड मैप क्या है, और रॉयल्टी लेने के रोड मैप में सबसे बड़ा सहायक है हमारा ये डिस्प्ले वाल धारकों के लिए बम्पर उपहार योजना। इनके बारे में डिटेल बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि 1500 बिजनेस वॉल्यूम की लगातार खरीदारी से आपको 1500 डीपी का माल फ्री मिलता है। इसकी एंट्री का ये लास्ट महीना है और मार्च के बाद इसकी क्लोजिंग है। तो मार्च तक हमारे पास ये कंसिस्टेंसी ऑफर, मतलब कंसिस्टेंसी, इस ऑफर का नाम है कंसिस्टेंसी ऑफर, मौजूद है। तो हमें मार्च तक इसका फायदा उठाना है। लेकिन ध्यान रखना है, ये ऑफर को कंपनी ने नाम दिया
बम्पर उपहार, क्योंकि उन्होंने एक बार दिया इसलिए, लेकिन ये अभी हमारे लिए कंसिस्टेंसी ऊपर है। लेकिन आज मैं एक बहुत जादुई बात आपको सिखा रहा हूं। ऑफर बड़ा ये है, ये बड़ा ऑफर है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट डेली यूज के हैं, प्रोडक्ट दैनिक उपयोगी हैं, प्रोडक्ट हर घर में काम आने वाले हैं, रीजनेबल प्राइस है, सब कितने प्रोडक्ट हैं कि हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा ऑफर ये है, ये जो जादू है ना, ये मेरे को समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सर उससे बड़ा ये कैसे हो गया? भाई ये बड़ा इसलिए ये हो गया कि रिजल्ट में ये बड़ा हो गया। वो डिस्प्ले वॉल पर ही है केवल, यानी वो 10% लोगों के लिए रह गया। ये 100% लोगों के लिए है, तो ये 90% ज्यादा एक्स्ट्रा पावर वाला हो गया। और इसमें 5 मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे बारिश की जो बूंदे हैं, बहुत ध्यान से समझना है ये पॉइंट आपको। बारिश की जो बूंदे हैं, उन अकेली बूंदों में इतनी ताकत है कि वो बाढ़ ला सकती है। वो तो है तो छोटी छोटी बूंदे, लेकिन वो बाढ़ भी ला सकती है। और बारिश की बूंदे जब आती है शहर में, तो कितने काम कर देती है। पूरे शहर की सफाई जो रोज करते हैं तो भी नहीं होती, कचरा छूट जाता, वो बारिश की बूंदें सारे शहर की सफाई कर देती है। जो नालियां जाम होती है, नालियों को खोल देती है। पूरे शहर का एक पत्ता सूखा नहीं रहता है, सारे पत्तों को हरा कर देती है। एक छोटा सा पत्ता, चाहे किचन गार्डन का हो, चाहे पहाड़ी का हो, चाहे जंगल का हो, सारे पत्तों को हरा कर देती है। सभी तालाबों में पानी भर देती है, चारों तरफ अखबारों में खबर दे देती है, और टीवी में खबर दे देती है। एक बारिश की बूंद कितना काम करती है, इसकी कल्पना करो आप, क्योंकि वो माइक्रो पावर है। वही बारिश की बूंद है ये 700 वाला ऑफर। ये क्या क्या काम करता है? ये आपको लकी ड्रा में शामिल करके कार और बाइक के दरवाजे खोल देता है। ये आपकी टीम की जीरो परचेजिंग वालों को परचेजिंग में लाकर आपके बिजनेस को बड़ा कर देता है। ये आपके लैपटॉप के टारगेट में सहयोग करके आपको लैपटॉप दिलाने में आगे बढ़ जाता है। ये कंसिस्टेंसी ऑफर में शामिल होकर 700 का प्रोडक्ट फ्री दिलाने में सहयोग कर देता है। ये आपकी पूरी टीम में हरियाली ला देता है, ये आपकी पूरी टीम में स्वास्थ्य ला देता है, ये आपकी पूरी टीम में ऊर्जा ला देता है, और कोरोना से कईयों को मुक्ति दिला देता है। ये ऐसा ऑफर है जिसके ऊपर मैं जितना बोलूं उतना कम है। यानी 700 बीवी का ये ऑफर, मैं समझता हूं कि ये तो कोई गॉड की प्लानिंग है। भले ही न्यूट्रीचार्ज वालों ने दिया है, लेकिन ये गॉड प्लान से कम नहीं है आरसीएम में बाहर लाने के लिए। और पहली बार, और मैं आपको बताऊं कि मैं पंगे लेता हूं, और मेरी जो फितरत है वो बहुत अलग तरह की है। मनोज जी कोठारी जब थे तो हमारी बहुत अच्छी, मतलब उनका बहुत स्नेह था मेरे प्रति, और हम बहुत मिलते रहते थे बॉम्बे में मैं जब रहता था। तो उनकी भी बहुत मेरे प्रति बहुत अच्छी। तो उनका एक सपना था कि 1000 लोगों का हम फॉरेन में एक लीडर्स मीट करवाएंगे। तो वो लीडर्स मीट की बात तो आप समझ रहे हैं, परिस्थितियां बदल गई। लेकिन अभी जब ये लैपटॉप की बात आई तो मैंने अरविंद जी को रिक्वेस्ट किया कि हम वो 1000 के आंकड़े को टच करेंगे, कुछ भी हो जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये हमारा कमिटमेंट रहेगा। और आप सोचो, ये लैपटॉप के आंकड़े को इसने तैयार कर दिया। बस मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं, लैपटॉप आपका कभी भी तब छूटता है जब आपको पहले दिन से ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि पूरा लैपटॉप कभी छूटता ही नहीं है, और लैपटॉप के टुकड़े दे नहीं सकते। इसलिए आपको ध्यान करना है ये ऑफर। दूसरा, जो डिस्प्ले वाल है उसको फ्रेंचाइजी में बदल दो, उसको फ्रेंचाइजी के नाम से बोलो, भाई फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो वो भी बड़ा ऑफर हो जाएगा। और जो लोग हरी संजीवनी पे काम करना जानते हैं, यहाँ डबल धमाल ऑफर है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा वॉल्यूम देने वाला प्रोडक्ट है ये, इस पे काम करें, और ये सबके लिए कंपलसरी कर दे, क्योंकि ये जितने भी पीयूसी के लिए ऑफर है ये। भाई 600 पेन ले, 600 का बैग फ्री ले। तो पीयूसी वाले को क्या तकलीफ है? कोई एक दिन में तो लेना नहीं है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर 3 बार 5 बार में भी लिया तो भी 600 पेन लेने का तकलीफ है, क्योंकि बेचने की ऑफर तैयार है कि भाई जो भी 1000 रुपए का लेता है उसको 20% एक्स्ट्रा भी है। तो यानी ऑफर भी मिल गई, यानी बैग फ्री में मिल गया, क्योंकि करना कुछ है ही नहीं, केवल लेने, ध्यान रखना है। वही हमारा कितने से छूटेगा पेन? ये बैग 50 पेन से, 100 पेन से, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते हैं। भूलना हमारा स्वभाव है और याद दिलाना हमारा स्वभाव है। 20% एक्स्ट्रा। और ये आप जितने भी पीयूसी वाले हैं सबके काम की। अभी मेरी कल पीयूसी वाले से बात हुई, ज्ञान जी से, उनका सर 12 काजू की कतली अभी तक मेरे पास बची है। मैंने कहा क्या किया? कि सर एक तो आपको देनी है, एक टीसीजी के घर भिजवा दी है,
एक मैंने छोटे भाई को दे दिए, एक दो मेरे घर पे भी ले गया हूं, और रिश्तेदारों को भी भेज रहा हूं। ये पीयूसी वाले को बच जाती है। जैसे ही वो ये 16 पैकेट का, तो आप 150 पैकेट लाओ और काजू की कतली को बेचना शुरू करो अलग से, तो 20% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट पीयूसी वाले को मिल गया। इतनी गजब की ऑफर है भाई। करना क्या, 16 तो यूं ही बिक जाते हैं, गुलाब जामुन, इडली और ये। और ये इतनी बड़ी ऑफर, अब ये दिखाने की बात है। देखो, ऑफर की मतलब का ऑफर का प्रेजेंटेशन जो है, ये आपके लिए जादू का काम कर सकता है। ये आपकी रॉयल्टी है। अरे दुनिया की कंपनियां तो हेमा मालिनी की फोटो दिखा दिखा के सामान बेच देती है। हेमा मालिनी को तो नहीं दिखाती है, फोटो ही तो दिखाती है। कहते ये गोरी हो जाए, आप भी हो जाओगे। अब ये तो पता नहीं, लेकिन आपके पास तो रियल ऑफर है, रियल प्रोडक्ट है, केवल काम करना पड़ेगा। इसलिए फोकस कहां करना है, परचेज लिस्ट पे फोकस करना है। एक साथी क्यों छूटे, किसी का दिल क्यों टूटे, किसी को पता नहीं चले तो, और उसी के कार आनी हो तो इसलिए। और इस ऑफर में आप देखेंगे आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए कितनी पावर है। पहला प्राइज, 20 प्राइज हर स्टेट में आएंगे, 30 प्राइज, और एक भी को भी जगाते हो तो 700% की ग्रोथ मिलती है आपको। और लीडर क्लब में एंट्री का तरीका मिलता है, जिससे आप लैपटॉप के टारगेट पे, मैं तो कह रहा हूं रॉयल्टी अचीवर भी लैपटॉप पे फोकस करें। और अब ये तो हुई बात आपकी डिस्प्ले वाल की बात हुई, आपके ऑफर की बात हुई। लेकिन एक और तरीका है जो आपकी रॉयल्टी में गारंटी करता है, वो है बनो वाइटल बनाओ वाइटल की ट्रेनिंग। और बनो वाइटल यानी आपकी टीम में जितने भी वाइटल है उनकी मदद करना। अगर आपने बिगिनर की मदद करके स्टार्टर बना दिया तो उसका बिजनेस डबल हुआ, आपका डबल हो गया। और ये बहुत सरल है, क्योंकि एक आदमी पे ही तो काम करना है भाई, पूरी टीम पे। आज विजय जी को कोई भी चीज प्लान करनी हो तो मल्टीपल टीम है, मल्टीपल तरह की सोच है, मल्टीपल तरह की परिस्थितियां हैं। वो कैसे करे, वो सहयोग करना भी चाहते तो कैसे करे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। लेकिन बिगिनर स्टार्टर एक पॉइंट, आपको केवल मदद करनी है। अगर आप में मदद करने की कला आ गई और मदद करने की ताकत आ गई, तो ये इतने सारे जो वाइटल आपकी टीम में है, चाहे आपसे छोटे लेवल के वाइटर है, उन सबको आगे बढ़ाओ, आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। और नए लोगों को ज्वाइन करा के सीधा बिगनर स्टार्टर ओपनर बनाओ, आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। ये अकेला फार्मूला आपकी रॉयल्टी पर। और इसमें ऑफर आपकी मदद करते हैं। ऑफर की वजह से, देखो ऑफर वो तरीका है जिससे सोए हुए को जगा सकते हो। ऑफर वो तरीका है जिससे स्लो को फास्ट में ला सकते हो। ऑफर वो तरीका है जिससे किसी की केमिस्ट्री बदल सकते हो। ऑफर वो तरीका कि यार सामान तो लेना ही है, और आपने प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी, तो प्रोडक्ट तो उसको लेना ही है। ये तो खाना खाने पे ऑफर है, तो वो ऑफर आपके लिए बड़ा काम करता है। लेकिन इन सब के लिए आपको अपना माइंड सेट बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपने दिमाग की प्लानिंग नहीं करोगे और उस प्लानिंग को पेपर पे नहीं लाओगे, और उस पेपर पे लाई हुई प्लानिंग को अपने अपलाइन से काउंसलिंग नहीं कराओगे, आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि रॉयल्टी भी छूटती थोड़े से ही है, इसलिए गोल सेट करो। क्योंकि गोल है तो रोल है, गोल है तो रॉयल्टी वाला मोल है। अगर गोल क्लियर नहीं है तो रोल भी क्लियर नहीं है। इसलिए क्लियर गोल बनाओ। रॉयल्टी के 4 लेवल होते हैं, वैसे तो आप सब जानते होंगे। पहला लेवल गोल्ड का, जिसमें एक लाइन में 3.5, दूसरी लाइन में 1.15। पहला लेवल यहाँ पर 25,000 की इनकम। फिर स्टार गोल्ड, वहां पर 3.5 एक साइड में, दूसरी साइड में 1.70। फिर प्लेटिनम 3.5 एक साइड में, दूसरी साइड में 2.60। और तीसरा चौथा टॉप लेवल की रॉयल्टी 8% रॉयल्टी, 3.5 3.5। ये चारों लेवल में से आप जिसका भी, और जब आप 3.5 का 3 महीने लगातार मेंटेन कर लेते हो तो आप टेक्निकल भी क्वालिफाई हो जाते हो। यानी रॉयल्टी पर, टेक्निकल पर जाना है तो रॉयल्टी पर आना है। अगर रॉयल्टी पर नहीं आएंगे तो टेक्निकल पर भी कभी नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते। तो जिंदगी की कामयाबी का दरवाजा है रॉयल्टी। विजय विरोधिया जी की बराबर पहुंचने का दरवाजा है रॉयल्टी। अपने अपलाइनों को क्रॉस करने का तरीका है रॉयल्टी। जीवन में पैसिव इनकम लेने का तरीका है रॉयल्टी। इसलिए काम करना है किसके लिए, रॉयल्टी। प्लान दिखाना है किसके लिए, रॉयल्टी।
मीटिंगों में आना है, क्यों? रॉयल्टी। 26 तारीख को कपूर साहब की ट्रेनिंग की बड़ी से बड़ी तैयारी करनी है, क्योंकि लेनी है रॉयल्टी। आगे की सारी मीटिंगों में बड़ी बड़ी तैयारियां करनी है, क्योंकि ये लेनी है रॉयल्टी। अपनी टीम में जितने भी वाइटल हैं उनकी लिस्ट बना के उनकी मदद करना है, क्योंकि लेनी है रॉयल्टी। जब लक्ष्य बदल जाएगा तो टीम तो आपके पास मौजूद है। और लक्ष्य कि जब छोटी खरीदारी करने वाले जो भी लोग हैं, भाई ऑफर आई काई के लिए है? छोटी खरीदारी वालों को बड़ी खरीदारी में बदलना, क्योंकि उनको लाभ कब मिलेगा? जब वो 1500-2500 बीवी खरीदेंगे, और उसका भी एंट्री का लास्ट महीना है। और जो खरीदारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उनको भी ऑफर की प्लानिंग देकर, ऑफर बताकर कन्वर्ट करके अपने बिजनेस को बड़ी ग्रोथ देनी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऑफर तभी काम करता है जब आप उस पर काम करते हैं। जैसे ट्रेडमिल घर में रख दो तो वजन कम नहीं होता है या बॉडी मसल्स नहीं बनती है। हाँ, ट्रेडमिल पे काम करो तो ट्रेडमिल हमारे काम को आसान बना देती है, इजी बना देती है। जो हम बिना ट्रेडमिल के करते उससे ज्यादा गति दे देती है। इसी तरह से ऑफर हमारे काम को गति देता है, प्रगति देता है, हमारे को काम करने की प्रेरणा देता है, काम करने का जरिया देता है, तरीका देता है। लेकिन काम ऑफर नहीं करता है, काम लीडर करता है। गाय दूध देती है लेकिन उसको निकालना पड़ता है। इसलिए और ऑफर का मार्केटिंग व्हाट्सएप या डिजिटल मीडिया पे करने से ऑफर की मार्केटिंग नहीं होती है। आपको लोगों से मिलके, लोगों से काउंसलिंग फोन पे करके, ऑफर की क्लियरिटी करके, मोटिवेट और प्रमोट करके आपको लोगों का मन बनाना होता है, लोगों का मूड बनाना होता है, शुरू करवाना होता है। और हमारे पास रॉयल्टी लेने के लिए नए नए प्रोडक्ट है। देखो, रॉयल्टी लेने के लिए हमारे पास कितने टूल है। डिस्प्ले वाल है, न्यूट्रीचार्ज का ऑफर है, आरसीएम का ऑफर है, वाइटल की हेल्प है, और हमारे पास नए नए प्रोडक्ट है। अभी नए और भी खूब आए, मतलब एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इन नए प्रोडक्टों पे काम करके अपनी पुरानी टीम में नए में, और हमारे पास माइक्रो सेल्स के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट हैं ये आज की तारीख में कंपलसरी प्रोडक्ट है, कंपलसरी, जो आपको अरविंद जी ने, और डिस्प्ले वाल की संख्या बढ़ाकर आप रॉयल्टी को चुटकी में ले सकते हैं। भी हमारे पास इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी वाले कंट्री में हम रहते हैं, बस रॉयल्टी लेने में कोई परेशानी नहीं है। काम तो सभी करते हैं, बस अपलाइन की गाइडलाइन में सही काम करना और सीखते रहना, ये रॉयल्टी की गारंटी करता है। नॉलेज तो सभी लेते हैं, पर सही नॉलेज लेना और रॉयल्टी की नॉलेज लेना और अपलाइन की गाइडलाइन में काम करना। और हमें रॉयल्टी नहीं लेनी है, हमें टेक्निकल भी लेना है, आगे भी जाना है। तो न केवल बिजनेस का निर्माण करना है बल्कि टीम का भी निर्माण करना है, नीचे वाइटल का भी निर्माण करना है। खुद ही वाइटल नहीं बनना है, लोगों को भी वाइटल बनाना है। इसलिए अगर हमारे पास बहुत अच्छी सफलता चाहिए तो परफेक्ट टीम चाहिए, परफेक्ट एजुकेशन चाहिए, परफेक्ट रिलेशन चाहिए। और ऐसे रिलेशन, ऐसी बात कि आपके अपलाइन, जैसे मैं विजय पे गर्व कर सकता हूं, आपके अपलाइन आप पर गर्व करें और डाउनलाइन आपको प्यार करें। आप चलते फिरते प्रोजेक्टर बने, चलते फिरते लीडर बने, कि आपको देख के ही लोगों को लगने लगे कि ये तो यार कोई खास बंदा है, ये तो। और काम करें ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। और बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और विजय जी से निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को वो, क्योंकि मेरा था भाषण, अब विजय जी उसको आपको कंक्लूड करके देंगे कि आज का जो ये बातचीत है उससे रॉयल्टियों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवर टू विजय जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे काम आता है, और डेफिनेटली ये जो टीम है ये रॉयल्टियों की बाढ़ लेके आएगी सर। ऐसे विपरीत स्थिति में भी कि भी अचानक हमने एकदम से प्रीपोन किया, बहुत से लोगों तक सूचना भी अर्जेंट में पहुंची, और सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे नहीं पता, लीडर्स तो जाग ही जाते हैं। बहुत से लोगों के लिए शायद सर्दियों में चैलेंज होता है कि रजाई नहीं छूटती उनसे, और ऊपर से शादियां हैं सर, फिर भी इतने सारे लोग अभी हैं, तो इस बात का गवाह है कि हाँ ये सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं।
और ये सब लीडर्स हैं सर, और बहुत से लोगों को रॉयल्टी पे लेके आने का मादा रखते हैं। और आज की जो नॉलेज है, जो आपने दिया, जो गाइड में मैप दिया, पूरा का पूरा रोड मैप आपने दिया, और जो मोटिवेशन हमें दिया, और समय का जो महत्व बताया, निश्चित रूप से पूरी टीम जो है इम्प्लीमेंट करेगी। और आपने जो बताया था कि 3 तरह के लोग बैठते हैं, जो सुनते हैं, जो लिखते हैं, और जो इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं पहले भी कह रहा था, इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती। जैसे बीसी सर ने बताया कि ट्रेडमिल घर में रखने से तो वो कपड़े सुखाने के काम आता है। मैंने बहुत से लोगों के घरों में विजिट किया है जहाँ पे लोगों ने ट्रेडमिल खरीदा हुआ है, लेकिन वो कपड़े सुखाने के काम आता है, और वो मोटे होते चले जाते हैं, तो वो काम नहीं करता। उसके ऊपर अपने को काम करना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से बहुत अच्छी चीज सर ने बताई कि जो ऑफर्स हैं इतने शानदार शानदार जो न्यूट्रीचार्ज ने दिए हैं, आरसीएम के भी इतने बढ़िया ऑफर हैं, डिस्प्ले वॉल के भी ऑफर हैं। मेन चीज है कि ये ऑफर्स काम नहीं करेंगे, हम खुद जो है आगे बढ़ के लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को एजुकेट करें, वो चीज जो है वो काम करेगी। और ये सब लोग बहुत अच्छे तरीके से ये चीज जानते हैं और इम्प्लीमेंट करेंगे। एक से एक बढ़ के सब धुरंधर लीडर्स हैं, और आपको